हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। हम डिस्कस कर रहे थे कार्डियोवैस्कुलर रिलेटेड टर्मिनोलॉजी। उसका हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया था, जो भी बेसिक्स एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से रिलेटेड टर्म्स होती है। उसके बाद में हमने स्टार्ट किया है जो भी अबनॉर्मलिटीज होती है, डिजीज कंडीशंस होती है, जो भी डायरेक्टली हार्ट और ब्लड वेसल से रिलेटेड हुई, वो स्टार्ट किया। तो उसके 2 लेक्चर हमने ऑलरेडी देख लिए। नाउ ये हमारा 3rd लेक्चर है। इसमें हम देख लेते हैं जो भी डिजीज कंडीशंस है वन बाई वन। सबसे पहले हमारे सामने कंडीशन है कार्डाइटिस। कार्डाइटिस क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ द हार्ट। हार्ट के इन्फ्लामेशन को हम क्या बोलते हैं? कार्डाइटिस। देखो मैंने बताया था मेडिकल साइंस में जहाँ कहीं भी आप सफिक्स के रूप में जो वर्ड के पीछे की तरफ लगता है, उसमें अगर आइटिस देखते हैं कहीं भी किसी भी डिजीज कंडीशन में, उसका मीन्स होता है इन्फ्लामेशन। तो यहाँ पे किसका इन्फ्लामेशन? हार्ट का। देखो कार्डियक वर्ड किसके लिए आता है? हार्ट के लिए। और इन्फ्लामेशन फॉर द आइटिस वर्ड फॉर द इन्फ्लामेशन। तो कार्डाइटिस मीन्स क्या होगा? इन्फ्लामेशन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड कार्डाइटिस। अब ये तो एक बेसिक वर्ड हो गया कि कार्डाइटिस हार्ट का इन्फ्लामेशन। हार्ट में अगर स्पेसिफिकली हम बात करें कि हार्ट में कहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है, कहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो उसके आधार पे भी हम देख लेते हैं। अगर हार्ट की पेरिकार्डियल लेयर, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हमारे एनाटोमी वाले लेक्चर में, तो हार्ट की पेरिकार्डियल लेयर में अगर इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? पेरिकार्डाइटिस। देखो पेरिकार्डी वर्ड फॉर द पेरिकार्डियल लेयर एंड आइटिस वर्ड फॉर द इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिकार्डियल इज कॉल्ड पेरिकार्डाइटिस। जब पेरिकार्डाइटिस में स्पेशल प्रकार की एक साउंड सुनाई देती है, जब आप स्टेथोस्कोप के थ्रू हार्ट साउंड सुनते हैं, उस टाइम अगर पेशेंट को कार्डाइटिस की सिचुएशन है, तो उसमें एक अबनॉर्मल हार्ट साउंड सुनती है, उसको स्पेशल नाम दिया गया है। मैं बता देता हूँ आपको एक बार। पेरिकार्डियल, क्योंकि पेरिकार्डाइटिस या पेरिकार्डियल लेयर की वजह से आ रही पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब साउंड, एक स्पेशल प्रकार की साउंड सुनाई देती है कि कौन से केस में? पेरिकार्डाइटिस वाले केस में पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब साउंड सुनाई देती है। तो ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट है हमारी टर्मिनोलॉजी एपिकार्डाइटिस। एपिकार्डाइटिस क्या होता है? देखो लेयर्स आ गई है। हमने हार्ट की 3 लेयर डिस्कस की थी हमारे एनाटोमी वाले लेक्चर में। तो जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे हमने एपिकार्डियम बोला। जो मिडिल लेयर होती है, जो मसल्स वाली लेयर होती है, उसे हमने मायोकार्डियम बोला। और जो इनर मोस्ट लेयर होती है हार्ट की, उसे हम क्या बोला? एंडोकार्डियम। उन लेयर में अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है, अगर हम सेपरेटली बात करें तो उनके लिए क्या टर्म रहेगी वो डिस्कस कर लेते हैं। अगर एपिकार्डियम में इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे? एपिकार्डाइटिस। सिंपल टर्म्स से वर्ड मीन्स निकल रहा है। तो एपिकार्डियम लेयर में इन्फ्लामेशन हो रहा है, उसके लिए क्या वर्ड यूज किया? एपिकार्डाइटिस। नेक्स्ट है अगर मायोकार्डियम, जो भी मसल्स वाली लेयर है या मिडिल लेयर है हार्ट की, उसमें इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? मायो वर्ड फॉर द मसल्स या मायोकार्डियम एंड कार्डाइटिस इन्फ्लामेशन। तो कहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रहा है? मायोकार्डियम इन्फ्लामेशन। उसे क्या टर्म दे देंगे? मायोकार्डाइटिस। सिंपल वर्ड से मीन्स निकलना है। नेक्स्ट है हमारा एंडोकार्डाइटिस। देखो एंडोकार्डाइटिस किसके लिए वर्ड आ रहा है? एंडोकार्डियम के लिए। एंडोकार्डियम के इनर मोस्ट लेयर होती है जो हमारे हार्ट की, उसमें अगर इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो गया तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? एंडोकार्डाइटिस। सिंपल वर्ड। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है हमारा कार्डियोमायोपैथी। देखो यहाँ भी वर्ड से ही मीन्स निकलेंगे। कार्डियो वर्ड फॉर द हार्ट। हार्ट के लिए कौन सा वर्ड आता है? कार्डियो। मायो वर्ड फॉर द मसल्स एंड पैथी वर्ड फॉर द डिजीज। कि हार्ट की मसल्स में कोई डिजीज कंडीशन हो रही है, हार्ट की मसल्स में कुछ अबनॉर्मलिटीज आ रही है, उस प्रकार की डिजीज कंडीशन को हम जनरली क्या नाम देते हैं? कार्डियोमायोपैथी। दैट मीन्स क्या है कि हार्ट की मसल से रिलेटेड कुछ अबनॉर्मलिटी है या मिडिल लेयर में या मायोकार्डियम में कुछ प्रॉब्लम, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कार्डियोमायोपैथी। मायोकार्डाइटिस भी हम इसी में ही, इस कैटेगरी में ही रख सकते हैं कि जो मायोकार्डाइटिस है वो भी कार्डियोमायोपैथी का ही एक पार्ट है। तो वो भी आप इस प्रकार कोरिलेट करके याद रख सकते हैं। तो इसका सिंपल डेफिनेशन क्या लिखा हुआ? कार्डियक मसल्स अबनॉर्मलिटी। जो भी कार्डियक मसल्स है मायोकार्डियम, उससे रिलेटेड जो भी अबनॉर्मलिटी होती है हमारे हार्ट में, उसे हम क्या बोलते हैं? कार्डियोमायोपैथी। सिंपल आपको याद रखना टर्मिनोलॉजी। नेक्स्ट हमारा टर्म्स है डिजीज कंडीशन से रिलेटेड। कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट। कंजेनाइटल मीन्स क्या होता है? जो कि जन्मजात होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट। हार्ट के अंदर है और क्या है? डिफेक्ट है, अबनॉर्मलिटी है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, या उस प्रकार की डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं? कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट। जो कि बच्चे के बर्थ के दौरान जब वो बॉर्न होता है उस टाइम देखने को मिलते हैं।
तो वो कौन से हो गए, कंजेनिटल हार्ट डिजीज। ये पीडियाट्रिक्स में हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। जो भी हमारे हार्ट के सेप्टम होते हैं, मैं एक बार जस्ट आपको बता देता हूँ। जो हमारे हार्ट के सेप्टम होते हैं, हमने हार्ट की एनाटॉमी डिस्कस की थी, उसमें हमने देखा कि हार्ट के अलग अलग चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स, और उनको जो डिवाइड करने वाली जो बीच वाली वॉल होती है, हम बोल सकते हैं बीच वाला जो पोर्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं। तो जो एट्रियम है, ये अपर चैम्बर को हमने एट्रियम बोला था और लोअर चैम्बर को हमने वेंट्रिकल बोला था। अगर एट्रियम, आप दोनों एट्रियम को लेफ्ट और राइट में डिवाइड करें तो उसको क्या बोल देंगे, एट्रियल सेप्टल। जब इस सेप्टम में डिफेक्ट हो रहा है तो उससे क्या बोल देंगे, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। तो ASD, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, ये भी कंजेनिटल डिफेक्ट का ही एग्जाम्पल है। तो फर्स्ट हमारा हो गया ASD। अगर हम यहाँ पे बात करें नेक्स्ट की, तो ये एट्रियम होगा, ये वेंट्रिकल, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो ये एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, अगर यहाँ पे डिफेक्ट हो रहा कब, एट द टाइम ऑफ जन्म जाति, या मतलब बोल सकते हैं कि कंजेनेटली ही आ रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। अगर यहाँ पे कुछ डिफिकल्टी हो रही है, मतलब वेंट्रिकल वाले जो सेप्टम है वहाँ पे कुछ डिफिकल्टी आ रही है, तो उसे क्या बोल रहे हैं, वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो ये कुछ एग्जांपल्स है कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट से रिलेटेड, वो पीडियाट्रिक्स में हम पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट क्या होता है, जो कि द कार्डियक डिफेक्ट दैट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ इज कॉल्ड कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट। नेक्स्ट हमारा टर्मिनोलॉजी है कार्डियक एम्लोइडोसिस। कार्डियक एम्लोइडोसिस क्या होता है, अबनॉर्मली डिपॉजिट ऑफ एम्लोइड इन हार्ट टिश्यू। जो हार्ट, हमारे जो हार्ट के टिश्यूज़ होते हैं, हार्ट के लेयर्स होते हैं, वहाँ पे अबनॉर्मल तरीके से एम्लोइड। अच्छा, एम्लोइड क्या होता है, एम्लोइड एक एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन होता है ये, जो कि हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन होता है, जो हमारी बॉडी में जो टिश्यूज़ होते हैं वहाँ जाके डिपॉजिट हो जाता है और अबनॉर्मल साइन और सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एम्लोइडोसिस। और यहाँ कहाँ पे कौन से टिश्यू या कौन से हार्ट से रिलेटेड है, मतलब कौन से बॉडी पार्ट से रिलेटेड है, तो हमारे हार्ट की टिश्यू से रिलेटेड, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, कार्डियक एम्लोइडोसिस। अगर आप सिंपल ओनली एम्लोइडोसिस वर्ड देखें, अगर एम्लोइडोसिस वर्ड देखें तो अब नॉर्मली डिपॉजिट ऑफ द एम्लोइड प्रोटीन इन बॉडी टिश्यूज। अब बॉडी के कौन से पार्ट में डिपॉजिट हो रहा है उसके आधार पे नाम दे दिया। यहाँ पे हार्ट मसल्स या हार्ट टिश्यू में डिपॉजिट हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या बोल दिया, कार्डियक एम्लोइडोसिस। तो ये आपको एमाइलोडोसिस, ये सिंपल टर्म आपको याद रखना है। नेक्स्ट टर्म हमारे सामने कार्डियोमिगेली। देखो, कार्डियोमिगेली डायरेक्टली एक डिजीज कंडीशन नहीं है, हम नहीं बोल सकते कि डायरेक्टली ये किसी डिजीज कंडीशन के साथ एज ए कोमॉर्बिडिटी में। अच्छा, कोमॉर्बिडिटी क्या होती है, अगर इस टर्म की हम बात करें कि कोमॉर्बिडिटी, अभी आपने बोला है, कोमॉर्बिडिटी मीन्स होता है कि एक डिजीज कंडीशन आप में ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसकी वजह से कोई अदर डिजीज कंडीशन प्रोड्यूस हो रही है हमारी बॉडी में, उसकी वजह से कोई अलग से कॉम्प्लिकेशन प्रोड्यूस होता है, उसे हम क्या बोल देंगे, कोमॉर्बिडिटी। दैट मीन्स क्या कि एक डिजीज के साथ साथ दूसरी डिजीज भी प्रोड्यूस होगी, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, कोमॉर्बिडिटी। तो कार्डियोमिगेली एज ए कोमॉर्बिडिटी हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है। तो इसका क्या मीन्स होगा, अगर हम मीन्स की बात करें तो मिगेली, देखो मिगेली वर्ड आप मिगेलो या मिगेली वर्ड कहीं भी आप मेडिकल साइंस में देखें तो उसका मीन्स होता है एनलार्जमेंट, साइज में बड़ा हो जाना। अब यहाँ पे किसके साथ अटैच है ये, कार्डियो, तो हार्ट का साइज में बड़ा हो जाना, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, कार्डियोमिगेली। इसको मिगेलो हार्ट भी बोलते हैं समटाइम, मिगेलो हार्ट भी दूसरा नाम देते हैं। तो मिगेलो वही सेम वर्ड होगा, मिगेलो फॉर द या मिगेली फॉर द एनलार्जमेंट एरिया, कौन इनलार्ज हो रहा है, हार्ट, तो इसलिए क्या बोलते हैं, कार्डियोमिगेली। इसी प्रकार जब हम पढ़ेंगे जो जीआई सिस्टम पढ़ेंगे वहाँ पे भी एक डिजीज कंडीशन देखने को मिलेगी, हिपेटोमिगेली। तो हिपेटो वर्ड फॉर द लीवर और मिगेली वर्ड फॉर द एनलार्जमेंट। जब लीवर का साइज में एनलार्जमेंट हो जाता है, साइज बड़ी हो जाती है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हिपेटोमिगेली। स्प्लीन के में हो जाते थे स्प्लीनोमिगेली। इस प्रकार से बहुत से डिजीज कंडीशन है, वो देखें बाद में। तो मिगेली वर्ड से याद रखना है कि मिगेली वर्ड मीन्स क्या, एनलार्जमेंट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हार्ट, तो कार्डियोमिगेली, हार्ट में एनलार्जमेंट हो जाना, साइज में वृद्धि हो जाना, क्या कहलाता, कार्डियोमिगेली। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, कुछ इम्पोर्टेंट अबनॉर्मलिटी से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी प्रकार से अबनॉर्मलिटीज़ लेके आएंगे, जब तक हमारे जो भी इम्पोर्टेंट अबनॉर्मलिटीज़ या डिजीज़ कंडीशंस है कार्डियोवैस्कुलर से रिलेटेड कंप्लीट नहीं हो जाती, उसके बाद में फिर हम थर्ड सिस्टम स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा नर्वस सिस्टम से रिलेटेड रहेगा। इसी सीरीज़ के
को कंटिन्यू करेंगे हम, और इसी तरीके से चलेंगे। पहले हम बेसिक्स से उसकी जो भी टर्म्स होती है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से रिलेटेड वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम जो भी उसकी अबनॉर्मलिटीज़ होती है, डिजीज़ कंडीशंस होगी, उन टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। और किसी भी प्रकार का कुछ डाउट हो तो आप हमें डायरेक्ट कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।